बढ़ती ठंड में बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। डॉक्टरों की सलाह, बढ़ती ठंड में कोरोना को लेकर बरतें ज्यादा सावधानी। ईस्ट लक्ष्मी मार्केट में झुग्गी झोपड़ी वालों का आपातकालीन धरना। सीएम केजरीवाल से की घर दिलाए जाने की मांग। अनजान कॉल आने के बाद महिला का सिम हुआ बंद। ठग ने महिला के खाते से उड़ाए 6,90,000 रुपए। त्योहारी वक्त में बड़ी स्नैचिंग की वारदातें। दंपति के साथ लूट की कोशिश, विरोध करने पर चेन का टुकड़ा लेकर भागे बदमाश। और आनंद विहार इलाके में पानी की भयंकर समस्या। पिछले 3 दिन से ना के बराबर आ रहा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। वैसे तो इस पूरे वर्ष कोरोना महामारी ने दुनिया भर के लोगों को परेशान किया है। सभी मौसमों में कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया है। अब चूंकि ठंड का मौसम आने वाला है तो बदलते मौसम में इस महामारी से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए, हमें क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, इस बात को लेकर हमने डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों का कहना है कि चूंकि त्योहारी दिनों में चहल पहल बढ़ जाती है, इससे और ठंड बढ़ने के कारण भी कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। आमतौर पर सर्दियों में लोग कम नहाते हैं, सर्दियों के कपड़े भी कम धुले जाते हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने की संभावना है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि गुजरते वक्त के साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलते जा रहे हैं। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, तभी इस महामारी से सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। जो ठंड है ये थोड़ा सा कंड्यूसिव रहता है इस कोरोना वायरस के लिए, उसमें नेचुरली ये थोड़ा सा ज़्यादा फैलेगा। दूसरा, ठंड में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म कपड़े, ये जो वूलन है, इनको सैनिटाइज करना उतना आसान नहीं है, धोना उतना आसान नहीं है। तो ये वूलन कपड़ों से भी जो फोमाइट स्प्रेड होता है वो भी होएगा। आई विल प्रेफर कि लोग विंड शीटर काम में लें जिसको आसानी से सैनिटाइज कर सकें। अंदर गर्म कपड़ा पहन लें अपना वूलन, बट ऊपर वो पहन के रखें ताकि थोड़ा सा उनका बचत हो सके। कोरोना क्या है, ज़्यादातर लंग्स पे इफेक्ट करता है, और अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके बाद से हम लंग्स को और पहले डैमेज कर रहे हैं, तो ये तो ज़्यादा खतरनाक तो होगा। क्योंकि जो भी पेशेंट आता है, मैक्सिमम पेशेंट को ये निमोनिया और ये लंग्स का ही प्रॉब्लम रहता है। और ये जो पोल्यूशन होगा उसकी वजह से जो अस्थमा वाले पेशेंट हैं या और जो इस तरह के पेशेंट हैं, वो उनका क्या होगा कि फिर वो ये इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे और ये ट्रीटमेंट में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। ये कोरोना का क्या है कि ठंड में एक आप ये समझ सकते हैं वायरस है जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है यूजुअली सबसे पहले। ठीक है, अगर जैसे जैसे जो जितने भी ओल्ड एज लोग हैं वो और जितने भी छोटे बच्चे हैं वो इतना कॉपरेट नहीं कर पाते विंटर्स के अंदर, तो यूजुअली निमोनिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वहीं इस लक्ष्मी मार्केट में झुग्गी झोपड़ी वाले आपातकालीन धरने पर बैठ गए। झुग्गी झोपड़ी वालों का कहना है कि काफी वक्त पहले तय सीमा से ज्यादा क्षेत्र खाली कराने के बावजूद उनको घर अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिससे वो अब खुले आसमान के नीचे ही रात बिताने को मजबूर हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि दिल्ली सीएम केजरीवाल अपने किए हुए वादे पर अमल करें। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली की ईस्ट लक्ष्मी मार्केट में बने 50 से भी ज्यादा मकानों को 6 जुलाई को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद से मकानों में रहने वाले लगभग 100 परिवार सड़क पर आ गए थे। ईस्ट लक्ष्मी मार्केट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने मकानों को तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसके बाद निगम ने मकानों को तोड़ दिया था और परिवार कोरोना जैसी महामारी के दौरान सड़क पर आ गए थे, जिसके बाद अब आंदोलनकारियों ने आपातकालीन धरना देकर उन्हें घर मुहैया कराए जाने की मांग की है। सर, ऐसा है कि हमें जब यहाँ से जुगेट टूट ही रही थी तो हमारे सीएम साहब यहाँ आए थे। उन्होंने हमें अनुवासन दिया था कि अभी हम आपका टेम्परेरी एक स्कूल में इंतज़ाम करवा रहे हैं, उसके बाद हम आपको पूर्ण निवास का आपका प्रबंध करेंगे। उसके चलते हमें वहाँ बिठा दिया गया और यहाँ पर हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो 20 फुट का मैटर था, 20 फुट के बजाय इन्होंने 50 से ज़्यादा जो है हमारी जो जगह तोड़ दी गई। इल्लीगल तरीके से ये सारा काम हुआ है। उसके बाद हमें स्कूल में बिठा दिया गया, एकाएक हमें स्कूल से हटा दिया गया और जब हमें स्कूल से हटाया गया हमारा कहीं पे भी रहने का प्रबंध नहीं करवाया गया।
तो उसके चलते हमने यहाँ का काम, हमने हाई कोर्ट का सम्मान करा, हमने उस हाई कोर्ट के काम में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं की, उसको उसका काम करने दिया गया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा जो भी काम था वो सिर्फ 20 फुट का था, 50 फुट का नहीं था, लेकिन इन्होंने ये सारा करा इनलीगल तरीके से, हमने करने दिया। आज हम अपने लिए रहने के लिए घर मांग रहे हैं, तो हमें कोई भी कहीं से भी हमें हेल्प नहीं मिल रही। उसके चलते हमने अपना जो केस है मानव अधिकार के उसमें एडमिट करवा रखा है। आज वो भी करवाए हुए हमें 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बिहारी कॉलोनी की निवासी महिला से किसी अनजान ठग ने 6,90,000 रुपए की ठगी कर डाली। मिली जानकारी के मुताबिक महिला के पास किसी अनजान शख्स का फोन आया, जिसके बाद महिला का सिम अचानक बंद हो गया। महिला जब तक अपना सिम दोबारा शुरू कर पाती तब तक उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया और नंबर बंद होने के कारण महिला को पता भी नहीं चल पाया। अनजान ठग ने महिला का सिम बंद करवाकर महिला के खाते में किसी तरह अपना नंबर अपडेट करवा लिया और महिला का खाता खाली कर डाला। पीड़िता को जब मामले की जानकारी हुई तो महिला ने ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेरे पास 1 तारीख को फ़ोन आया। फ़ोन आते ही कि मेरा कह रहा कि आपके वोडाफोन के वाउचर निकले हैं। वोडाफोन वाउचर मिसेज से नंबर मांगने लगा। मिसेज ने मना कर दिया कि हमें वाउचर नहीं चाहिए और ना हम वो आएंगे शाम को, रात को बात करना। उसके बाद 2 तारीख को सिम बंद हो जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। 2 सिम होती है उसमें, इस कारण से हमें पता नहीं चला उसमें। उसके बाद मैं उसका हर महीने इंटरेस्ट आता था FD का, 15 तारीख को, 20 तारीख को, और 20 तारीख को हमें इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं बैंक गया, देखा तो उसमें सारी FDयाँ टूटी पड़ी थी। बैंक वाले कह रहे हैं कि नेट बैंकिंग से हुई है, कि जो हुआ नेट बैंकिंग से, मोबाइल नंबर वहाँ पे हमने देखा मोबाइल नंबर भी चेंज था वहाँ पे। पुलिस वाले तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे हैं, बैंक वाले तो मना ही कर रहे हैं, कह रहे हैं नेट बैंकिंग से हुआ, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। SBI आई हुई है अनाज मंडी शाहदरा में, बाबूराम स्कूल के पास, उसमें ये खाता था हमारा। कब से चल रहा था ये? 3 साल। FD तो एक साल हुआ था और 2 को 2 साल हुए थे। टोटल जो थी 2-2 लाख की 2 FD थी और एक 2.5 लाख की थी, वो जो टूटी है जी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पानी की समस्या ने भयंकर रुख अख्तियार कर लिया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 2-3 महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से पानी के ना के बराबर आने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का या तो पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है या फिर लोग आस पड़ोस के पार्कों की समरसिबल बोरिंग से पाइप लगाकर अपनी टंकियों में पानी भर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की भयंकर समस्या के बावजूद पानी के बिल लगातार आए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में डॉक्टरों और सरकार का कहना है कि लोगों को बार बार हाथ धोने चाहिए, लेकिन पानी की इस भयंकर किल्लत में आम आदमी हैंड वॉश करे तो कैसे। जहाँ तक पूर्वी दिल्ली की बात है, आनंद विहार एरिया में तो मैं अभी के पानी की समस्या की तो मैं बात ही नहीं कर सकता। अब जब से ये गवर्नमेंट आई है, पानी का कार्यभार संभाला है अपने पास में, तब से हमारे यहाँ तो आनंद विहार DDA फ्लैट में पानी नहीं आ रहा, और ऊपर वालों नीचे वालों का नहीं आता, ऊपर वालों की तो बात ही मत करो। हम लोग पार्क में समरसेबल लगा हुआ है, पाइप खरीद के लाए हैं, मोटा वाला पाइप जो पार्कों में लोग छिड़कने के लिए लगाते हैं, उससे टंकी भरते हैं 2 दिन 3 दिन पे, 2 दिन 3 दिन चलता है। कम से कम पानी यूज़ करते हैं, पीने का पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी किसी तरीके से बाहर से परचेस करके खरीद के पीते हैं। पानी की इतनी भयंकर परेशानी से हम जल बोर्ड के, हम पार्षद से लेके विधायक हमारे यहाँ के जो हैं, जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन लोगों के पास हक चले गए, हमारे यहाँ के जो JE वगैरह, इन लोगों से इतना परेशान हो गए लोग ना, पानी पीने के लिए तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं आ रहा, और लोग बहुत बुरी तरह से, कई लोग तो यहाँ से किराए पे रह रहे थे, वो लोग खाली कर करके चले गए, क्योंकि इसमें पानी की इतनी बड़ी समस्या आ रही है। पानी आता नहीं हो जाना, बाहर से 20-20 लीटर की कैनियाँ लेके आ गए हैं तो काम चलता है। पीने के लिए बाहर से ही आ रहा है पानी, टंकी भरती ही नहीं है कभी। तो क्या पानी रोजाना आता है? कभी 2 दिन में आ गया, 3 दिन में आ गया, कभी सुबह आ गया, कभी शाम आ गया, टाइम ही नहीं है कोई देखते हो, नल खोल के कब आएगा कब नहीं आएगा। पानी नहीं आ रहा हमारी दुकानदार के थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि हमारा बिस्लरी की बोतलें बिक रही हैं, खाली हो गया, बिस्लरी की बोतलें भी नहीं आ रही। वैसे हमारी नॉर्मली 4-5 बिकती है और आज 40 बिक गई है। नहीं, सुबह तो आया नहीं,
सुबह 6 बजे लाइन लग गई थी। पानी सुबह से ही नहीं आ रहा है, वैसे थोड़ी देर के लिए दिया, फिर उसके बाद बंद कर दिया। अब सारे लोग परेशान हो रहे हैं, पानी 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 नहीं, नहाने धोने लेटरिन बाथरूम लोगों को भी दिक्कत होती है। नहीं, यही तो नहीं बताते ना कुछ, जो कोई आता है वैसे टैंकर आ जाता है, तो आज टैंकर भी नहीं आया। दिलशाद गार्डन इलाके से राजीव गांधी हॉस्पिटल के सामने भारी प्लाट में असामाजिक और शरारती तत्वों ने आग लगा दी है। आग लगने के कारण उठने वाले धुएं से इलाके के पोल्यूशन लेवल में और बढ़ोतरी हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आंखों में जलन भी महसूस की। आपको बता दें कि इस इलाके में एक खाली प्लॉट पड़ा है जहां लोग उपले पासते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस प्लॉट में कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी, जिससे प्रदूषण बढ़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लॉट में नशेड़ी बैठे रहते हैं, उन्हीं में से किसी ने ये आग लगा दी। वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी गई, लेकिन सूचना देने के काफी देर बाद भी दमकल विभाग आग बुझाने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। राजीव गांधी हॉस्पिटल के सामने जो इसमें आग लगी है अभी, ये किसी बच्चों ने कूड़ा पड़ा होता अंदर तो उसने लगा दी होगी। अभी तक कोई नहीं आई, किसी ने कॉल ही नहीं करी, कोई किसी को पता ही नहीं है। धुआं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा जल रहा था, बढ़िया काफ़ी अंदर। ऐसा है जी, इस वक्त तो ये खाली प्लॉट पड़ा है तो उसमें गोबर पाते हैं। अब उसने यहाँ पर कूड़ा वूड़ा भी पड़ा है तो सरकारी गाड़ी भी कूड़ा डाल देती है इधर कोई। अब इसे आग लगी है बहुत ज़्यादा, तो फायर ब्रिगेड आनी चाहिए। नहीं, ये मालूम नहीं किस तरह लगी है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे ये अभी जो छोड़ रहे थे, हमारे सामने भी छोड़ रहे हैं पटाखे। ये पटाखे से लगी होगी, कैसे भी लगी होगी, लेकिन आग लगी है। धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के रानी गार्डन में सतबीर सिंह नाम के एक बुजुर्ग ने अपने पड़ोसी के खिलाफ थाने में शिकायत की है। बुजुर्ग का कहना है कि उसका पड़ोसी आए दिन उसको किसी न किसी वजह से परेशान करता रहता है। साथ ही बताया कि बीती रात उसके पड़ोसी ने उसके घर के सामने अपनी कार का दरवाजा खोलकर तेज वॉल्यूम में म्यूजिक चलाकर डांस किया, साथ ही गाली गलौज भी की। आपको बता दें कि ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। बुजुर्ग सतबीर सिंह की माने तो उसका पड़ोसी अक्सर ऐसी ही हरकतें कर उसे परेशान करता रहता है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने कई बार पुलिस को दी है, लेकिन मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। बुजुर्ग का कहना है कि पहले इसी पड़ोसी ने धमकी दी थी कि उसकी बाइक और घर में आग लगा देगा, और उसके कुछ दिन बाद उसकी बाइक में रात को कोई आग लगाकर चला गया। यह पूरा वाकया भी उस समय सीसीटीवी में कैद हो गया था। इसकी शिकायत पुलिस में भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिलहाल पीड़ित पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। रानी गार्डन गली नंबर 3 का ये हादसा है जी। ये सामने इन्हीं के ये अपने राजे के घर के सामने और हमारे पड़ोस में रहते हैं। ये जब से ये यहाँ आए हैं तब से इनका पड़ोसियों के साथ झगड़ा ही रहता है, हमारे साथ भी। हम तो इनको समझा के तंग हो गए, लेकिन इन्होंने जो है अपनी बदमाशी कायम रखी है। अभी पीछे इन्होंने झगड़ा किया, उसके बाद में इन्होंने इनको जो है राजे को जो है धमकी देकर गए थे कि हम तेरे घर में आग लगा देंगे, गाड़ियों में आग लगा देंगे। उसकी एक FIR हुई थी, उस FIR के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया IO साहब ने या किसी और ने, और ये गाड़ियों में आग लगा गए, जिससे 5 गाड़ियां जल गई और दोनों साइड से 3-3 मंजिल मकान में 17 कैजुअल्टी होने से बच गए। ठीक है, हम ACP साहब के पास भी गए, हम DCP साहब के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं करता। हमने उनसे पूछा कि FIR कराई थी, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और वो कैसे घर को आग लगा गए, कैसे गाड़ियों को आग लगा गए। सर, रात को 1:30 बजे करीब 1:36 पे एक सागर नाम का लड़का घर के सामने रहता है और उसके कई साथी जो आए थे रात को घर के सामने तेज आवाज़ में गली में जो गेट लगा हुआ है, गेट तोड़ के कानून मर्यादा का उठा के सारा कानून को खिलाफ करके रात को 1:30 बजे आते हैं, तेज साउंड में गाड़ी में साउंड करके, और घर के आगे मेरे घर में कहते तुम्हारे घर में दोबारा आग लगा देंगे, तुम्हारी गाड़ी को आग फूंक देंगे, 84 कांड कर देंगे और तुम्हारे घर को गोली चला देंगे, तो लड़के को मार देंगे, सतबीर सिंह को। नहीं, अभी आपने एक बात बोली कि दोबारा, इससे पहले भी क्या कुछ ऐसा हुआ है? हाँ जी जनाब, इससे पहले 436 का उनका 436 उनका केस लगा हुआ है। उन्होंने पहले भी एक बार वारदात को अंजाम दे चुके हैं। वहीं गीता कॉलोनी इलाके में स्नैचिंग की वारदातें बढ़ने लगी हैं। बीते शनिवार की रात बेखौफ बदमाशों ने एक दंपति के साथ लूट की कोशिश की, लेकिन दंपति ने हौसला दिखाते हुए बदमाशों का विरोध किया। विरोध के दौरान बदमाशों से संघर्ष में महिला की गले की चेन टूट गई, जिसके एक टुकड़े को लेकर बदमाशों को मौके से भागना पड़ गया।
आपको बता दें कि पीड़ित महिला गीता कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है। शनिवार रात करीब 12:15 बजे वो अपने पति के साथ स्कूटर से घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक से आए 3 बदमाशों ने उनका रास्ता रोककर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन महिला और उसके पति द्वारा हौसला दिखाए जाने पर उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। महिला ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हम दोनों शॉप बंद करके घर जा रहे थे। घर पहुंचने हमारी गली बिकम सिंह कॉलोनी, वहाँ पे पहुंचते ही 3 बंदे बाइक अपाची से आए और मेरी चेन छीनने की कोशिश की। और जब ये पीछे जाने लगे तो मुझे लगा कि उनके हाथ में हथियार हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। हमारे पास तो हमारे मोबाइल भी था, एक्टिवा में जा रहे थे और पैसे भी थोड़े बहुत थे, 2-3 हज़ार रुपये। नहीं, बस चेन ही छीनी है उन्होंने और कुछ नहीं लिया। क्या प्रॉपर चेन ले गए हैं? नहीं, थोड़ी सी चेन ही खींच पाए हैं क्योंकि मैंने उसको कस के पकड़ लिया था, इसलिए वो खींच नहीं पाए। 3 जने आए थे, आगे बाइक रोक लिए थे। बाइक रोक के मेरे को मारने आए थे। वो कल गाड़ी स्टार्ट लगाया, इतनी जल्दी मेरी बीवी को दबा चुके, वो चेन खींचने लग गया। नहीं, कोई पिस्टल तो कोई नहीं था, बस मेरी बीवी को लगा। उसके बाद पिस्टल हो सकता है। वो मैं उसके गाड़ी के पीछे जा रहा था, मेरी बीवी ने मना कर दिया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए CCN।